नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में संस्कृत में संधि पढ़ी थी। व्यंजन संधि यानी हल संधि तक हमने पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से नियम लगते हैं, उन नियमों पर हम चर्चा करेंगे। विसर्ग संधि कहाँ होती है? विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आता है, क्या आता है? स्वर या व्यंजन आता है, तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार किसमें होगा? विसर्ग में। विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। इसकी परिभाषा इस प्रकार से बन सकती है कि विसर्गात परे, विसर्गात परे कोऽपि स्वरः व्यंजनः वा आयाति तदा विसर्गे उत्पन्न विकारः विसर्ग संधि इति कथ्यते। यानी कहने का अभिप्राय है, विसर्ग के परे यदि कोई या विसर्ग के पश्चात कोई स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हम देते हैं यशः प्लस दा, यशः प्लस दा। यहां पर क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है, इसके बाद में व्यंजन आ रहा है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। तो इस विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा, यहां विकार ओ होगा, तो ये विकार जो उत्पन्न होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे और ये शब्द बन जाएगा यशोदा। ये यशोदा शब्द किस कारण से बना है? विसर्ग संधि के कारण से बना है। समझ में आया होगा? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग में उत्पन्न विकार को ही हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। समझ गए? अब हम इसके नियम लेते हैं। नियम चलते हैं इसमें भी, इसमें भेद नहीं चलते हैं। आप यदि कोई उदाहरण पूछा जाता है तो आप उसमें केवल विसर्ग संधि बताएंगे, न कि आप कहें कि इसमें ये उत्व संधि है, सत्व संधि है, ऐसा नहीं। हाँ, नियम पूछे तब आप बता सकते हैं इसमें उत्व है, इसमें सत्व है, इसमें ऋत्व है, इस प्रकार से बता सकते हैं। तो इसके नियम है कौन कौन से? नंबर 1 उत्व, नंबर 1 उत्व, नंबर 2 सत्व, नंबर 3 ऋत्व और नंबर 4 विसर्ग लोप, विसर्ग लोप। ये 4 नियम लगते हैं। इन चारों नियमों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उत्व को लेते हैं। कौन सा लेते हैं? उत्व। उत्व संधि में 2 नियम लगते हैं। कितने नियम लगते हैं? 2 नियम लगते हैं। वो 2 नियम कौन कौन से हैं? अतोरो प्लुतात् प्लुते, अतोरोर अप्लुतात् अप्लुते, और एक है हसीच। कितने नियम हो गए? 2 नियम हो गए। सत्व संधि में लगता है विसर्जनीयस्य से, विसर्जनीयस्य से।
संधि में से सजुषो रु, और विसर्ग लोप में विसर्गस्य लोप है। इनको हम देखेंगे, उसके बाद हम एक एक करके इनके उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं उत्व संधि। कौन सी है? उत्व संधि। उत्व का नियम क्या है? नियम बता दिया आपको, अतो रोर अप्लुतात अप्लुते, और दूसरा है हसीच है। आइए हम देखते हैं ये नियम क्या कहता है। ये नियम कहता है यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ए आए और विसर्ग के बाद भी क्या आए? ए आए। विसर्ग से पहले भी ए और विसर्ग के बाद भी ए आए तो इस विसर्ग को उ आदेश होता है। क्या आदेश होगा? उ आदेश होगा, और वो केवल किसको होगा? विसर्ग को होगा। किसको होगा? विसर्ग को आदेश होगा। ये सूत्र ये कहता है। और विसर्ग के बाद उ हो गया, ए के बाद उ हो गया, तो यहां पर नियम दूसरा लग गया। और वो नियम कौन सा है बता सकते हैं? हमने दीर्घ संधि में पढ़ा, गुण संधि में पढ़ा था, आद गुण है। आद गुण है सूत्र से यहां पर क्या बन जाता है? गुण के माध्यम से या बन जाएगा ओ। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अब यहां पर देखिए ओ बन गया, यहां पर ए है। तो हमने दीर्घ संधि में एक नियम और पढ़ा था, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें पूर्व रूप हुआ था। क्या हुआ था? पूर्व रूप। तो गुण संधि और पूर्व रूप संधि के माध्यम से यहां पर क्या होगा? इस एक को क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। यानी इस प्रकार से निशान होता है अवग्रह। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसका बन जाता है ए प्लस ए। ऐसी स्थिति में इसको हो जाता है ओ और अवग्रह। समझ में आ रहा है आपको? ये सूत्र कहता है, ये बात कौन सा सूत्र कहता है? अतो रोर अप्लुतात अप्लुते। ये उ आदेश करता है, इसलिए इसको हमने क्या कहा है? उत्व कहा है। समझ में आ रहा है? दूसरा सूत्र है हसीचय। हसीचय सूत्र क्या कहता है? हसीचय सूत्र कहता है यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या ये रे ले वे है में से कोई वर्ण आता है, इसके बाद विसर्ग के बाद, और विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो। विसर्ग से पहले क्या, कौन सा स्वर होगा? ए स्वर होगा। तो यहां पर ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? ओ आदेश हो जाता है। किसको? इस पूरे, क्योंकि यहां भी कौन सी है? गुण हो जाती है। उ आदेश होता है, लेकिन बाद में गुण संधि के माध्यम से ओ हो जाता है। समझ गए होंगे आप अच्छी प्रकार से। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए ये सूत्र क्या कहता है? यदा विसर्गस्य पूर्वम एकार है, पश्चात च एकार है भवति, तदा विसर्गस्य उकार है आदेश है भवति।
तदंतरम, तदंतरम गुण, गुण है, पूर्व रूप है, च संधे, च संधे ओकार है, अवग्रह, भवती। कौन सा सूत्र कहता है? सूत्र नंबर 1। यानी ये इस प्रकार से आ गया, ठीक है, ये है ना। तो इसको क्या हो जाएगा? विसर्ग को उ आदेश हो जाएगा, और इधर ए है, ठीक है। यहां गुण हो जाएगा, गुण होगा तो ये हो जाएगा ओ, और ये ए। अब इधर क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा, पूर्व रूप। तो क्या हो जाएगा यहां पर? अवग्रह। इस प्रकार से आदेश, ठीक है। उदाहरण देखते हैं अपन इस नियम के। कह प्लस अपी, कह प्लस अपी। यहां देखिए विसर्ग के पहले ए आ रहा है और विसर्ग के बाद में ए आ रहा है, तो इसको क्या आदेश करेंगे हम? नीचे वाला ओ और ए अवग्रह, ओ अपी। क्या हो गया? ओ अपी। ऐसे ही लोक है प्लस अत्र, लोक है प्लस अत्र। तो यहां ए है विसर्ग से पहले और बाद में ए आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? लोकोत्तर, ठीक है। इसी प्रकार से राम है प्लस अत्र, राम है प्लस अत्र, तो क्या बन जाएगा? रामोत्र, ठीक है। ऐसे ही सह प्लस अयम, क्या बनाओगे? सोयम, बना सकते हैं आप। इस नियम के अनुसार इस प्रकार से आपको आदेश करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा नियम है हसीचय। उस हसीचय सूत्र की व्याख्या देखते हैं। यदा, नियम नंबर 2, यदा विसर्गस्य पूर्वम ए पश्चात च, पश्चात च कश्चित् वर्गस्य तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, च वर्ण है, तथा च य र ल व है वर्ण है आयाती। तदा विसर्गस्य स्थाने ऊकार है भवति।
तदंतरम गुणसंधयः माध्यमेन ओकारः भवति। जब विसर्ग के पूर्व आए, पश्चात और पश्चात यानी उसके बाद क्या है, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य र ल व है वर्ण आता है, तब विसर्ग के स्थान पर उ होता है। विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, उ होगा। तदंतरम उसके बाद गुण संधि के माध्यम से ओकार हो जाता है, ओ आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व है, ये आते हैं, तो यहां पर हम सीधे ही क्या कर देंगे, ओ। यहां क्या आदेश होता है, उ, और यहां गुण के माध्यम से क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने देखा था यश प्लस दा। यहां देखिए विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद तीसरा व्यंजन है, किसी वर्ग का तीसरा यानी तय वर्ग का तीसरा व्यंजन है, तो विसर्ग को उ हो जाएगा, ए प्लस उ मिलकर क्या बना देंगे, ओ बना देंगे, और ये बन जाएगा यशोदा। यशोदा, समझ गए होंगे। इसी प्रकार से मनः प्लस हरम, मनः प्लस हरम है आ रहा है, ये रहा। विसर्ग से पहले ए, विसर्ग से पहले ए, तो क्या हो जाएगा, ओ कर देंगे और ये बन जाएगा मनोहरम। क्या बन जाएगा, मनोहरम। इसी प्रकार से नमः प्लस नमः, नमः प्लस नमः, तो यहां देखिए विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में पांचवा वर्ण आ रहा है, पांचवा वर्ण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओ कर देंगे सीधे इसको, तो ये बन जाएगा नमो नमः। क्या हो जाएगा, नमो नमः। क्लियर हो रहा है आपको, अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे। बहुत से उदाहरण हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने 2-4 उदाहरण बताए हैं, ये नियम आप समझे होंगे। कौन सा है ये नियम, उत्व। उत्व के नियम आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं अगला, षत्व। कौन सा है, षत्व। नंबर 2, सत्व। सत्व में मैंने आपको नियम बताया था, याद होगा, कौन सा है, कौन सा है, बताइए देखें। विसर्जनीयस्य शय, ये नियम बताया था आपको, विसर्जनीयस्य शय। इसके अनुसार क्या बनता है, परिभाषा क्या बनती है और कैसे इसको हम आदेश करते हैं वो देखते हैं। इसमें भी 2 नियम लगते हैं, एक वाशरी का नियम और लगता है। कौन सा, वाशरी। 2 नियम लगते हैं, कैसे हम देखते हैं। ये संधि ये कहती है यदि विसर्ग के बाद, पहला नियम कहता है विसर्ग के बाद यदि किसी वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन आता है, कौन सा, पहला और दूसरा व्यंजन आता है, तो विसर्ग को श, स आदेश कर देते हैं। विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला दूसरा क्या आता है, व्यंजन आता है,
तो विसर्ग को हम क्या आदेश करेंगे, श स्वर से हम आदेश कर देते हैं। पहला नियम तो ये कहता है। और दूसरा नियम इसमें क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में श से आते हैं, विसर्ग के बाद में श से आते हैं, तो विसर्ग को श और से आदेश होता है। अब कब कब कैसे होते हैं वो हम नियम की परिभाषा जानने के बाद में हम इसको स्पष्ट करेंगे। तो आइए हम स्पष्ट करते हैं पहले नियम की परिभाषा। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है यदा विसर्गात् पश्चात कश्चित् वर्गस्य प्रथमः द्वितीयः वा वर्णः आयाति तदा विसर्गस्य स्थाने श से इति आदेशः भवति। यदि विसर्ग के पश्चात किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण आता है, तब विसर्ग के स्थान पर श स्वर से इति आदेश होते हैं, अर्थात ये आदेश होंगे। हमने पहले नियम में पढ़ भी लिया था, इस प्रकार से आता है। ये नियम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसको हम स्पष्ट कर देते हैं एक बार। जैसे ये नियम ये कहता है कि श से आदेश हो रहे हैं, तो कैसे होंगे भाई, हम कौन से वर्ण आए तब कौन सा से आदेश करें, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो देखो इसको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। यदि विसर्ग के बाद में छ वर्ण आता है, तो विसर्ग को हम क्या आदेश करेंगे, श, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद ठ आता है, विसर्ग के बाद में क्या आता है, ठ आता है, तो विसर्ग को हम क्या आदेश करेंगे, श आदेश करेंगे। यदि विसर्ग के बाद ठ आता है, तो विसर्ग को हम क्या आदेश करेंगे, तब विसर्ग को आदेश करेंगे श। क्लियर हो गया आपको। और दूसरा नियम भी इसी में शामिल करते हैं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा नियम भी सेम इस प्रकार से हो जाएगा, प्लस दूसरा भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके उदाहरण हम समझेंगे। विसर्ग के बाद में श आएगा तो ये होगा, विसर्ग के बाद में ये आएगा तो ये हो जाएगा, विसर्ग के बाद में श आएगा तो ये श आदेश हो जाएगा। उदाहरण हम देखते हैं। जैसे निहि प्लस संदेह, निहि प्लस संदेह, संदेहम कर लेते हैं, निहि प्लस संदेहम। यहां विसर्ग है, विसर्ग के बाद में श आ रहा है, तो हमने दूसरा नियम भी उसी में शामिल कर दिया था, तो यही श आदेश होगा और ये बन जाएगा निस्संदेहम।
ठीक है। इसी प्रकार से रामः प्लस च, रामः प्लस च, तो यहां पर देखिए क्या रहा है, विसर्ग और विसर्ग के बाद में च, च वर्ग का पहला वर्ण, तो यहां कौन सा श आदेश होगा, जो आप श बोलते हैं, रामश्च, क्या बन जाएगा, रामश्च। इसी प्रकार से निह प्लस छलह, निह प्लस छलह, यहां देखिए क्या रहा है, विसर्ग, विसर्ग के बाद में छ, दूसरा वर्ण, तो क्या बन जाएगा, निश्चल। और लेते हैं, जैसे धनु प्लस टंकार है, धनु प्लस टंकार है, ट वर्ग का पहला वर्ण है, विसर्ग के बाद आ रहा है, तो यहां पर स आदेश होगा और ये बन जाएगा धनुष टंकार है। ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं रामः प्लस षष्ठम, रामः प्लस षष्ठम, तो यहां विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में श आ रहा है, ठीक है, तो यहां विसर्ग को भी श आदेश हो जाएगा और ये बन जाएगा रामषष्ठम, रामषष्ठम। इसी प्रकार नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, यहां विसर्ग के बाद में त वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, तो श आदेश होगा, ये हो जाएगा नमस्ते, क्या बन जाएगा, नमस्ते। इसी प्रकार से निह प्लस शंका, निह प्लस शंका, तो यहां पर देखिए विसर्ग के बाद में श आ रहा है, तो यही श आदेश हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे विसर्ग संधि को अच्छी प्रकार से। आज के लिए बस इतना ही, दो नियम आपको कल बताएंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन आपके लिए।